রাজ্যে সড়ক প্রচার শেষ হয়েছে বিকেল 5টায় আর আজ গোটা দিনব্যাপী চলছে আগামীকালের অর্থাৎ ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই উমাকান্ত স্কুলে প্রচুর পরিমাণে ভোট কর্মীরা পৌঁছে গেছেন। তারা ভোট বাক্সগুলোকে একে একে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দিকে। আর এই গোটা ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জেলা শাসকের ভূমিকা থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন বিরোধীরা বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন যে কোথাও রিগিং হচ্ছে কিনা, কোথাও বুথ জ্যাম হচ্ছে কিনা, একাধিক অভিযোগ যখন থাকে তখন জেলা শাসক বা যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন তাদের একটা বিশাল ভূমিকা থাকে। তারা কিভাবে এই গোটা দায়িত্ব বা গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবেন তা জানার জন্যই আজকে আমরা পশ্চিম জেলা শাসকের অফিসে পশ্চিম জেলা শাসক বিশাল কুমারের একেবারেই কক্ষে রয়েছে। প্রথমেই মহোদয়কে আমাদের পাবলিক নামের পর্দায় স্বাগত জানাই। धन्यवाद और আপনারও के আমি स्वागत जनाई। सर कैसे आप लोग पूरा चुनाव की जो व्यवस्था है इसको आप कैसे करेंगे, कल कैसे होगा, कैसे आप लोगों का मतलब तैयारी है इसके लिए? तो देखिए लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट और पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 1582 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन होगा और इन 1582 पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा 20,000 के आसपास पोलिंग पर्सनल एवं जो सिक्योरिटी स्टाफ है ये रहेगा। इसके साथ साथ लगभग 3,500 से 4,000 व्हीकल्स का मूवमेंट रहेगा जो पोलिंग पार्टीज़ को एवं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको लेके जाएगा। तो अभी बहुत अच्छे और सुचारू रूप से इन सभी 9 लोकेशंस पे पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिस्पैच शुरू हो गया है। ऑलरेडी कई टीम डिस्पैच सेंटर से मूव करके पोलिंग स्टेशन पे जा चुकी हैं जो ईवीएम भी ले चुकी हैं और बहुत अच्छे रूप से ये सब तैयारियां हमारी चल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोपहर 2 या 3 बजे तक ज़्यादातर टीम अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएंगी। इसके साथ साथ हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से इन सभी पोलिंग स्टेशंस की निगरानी कर रहे हैं वेबकास्टिंग के थ्रू। हमारे पास एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसको हम लोग पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। उसके माध्यम से भी हम लोग जो वो रिपोर्टिंग करते हैं हमारे पोलिंग पर्सनल, उस माध्यम से भी हम लोग इसका सुपरविज़न कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो इलेक्शन है वो बहुत सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण रूप से हमारे वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कंप्लीट होगा। স্যার একটা অভিযোগ বিরোধীদের তরফ থেকে থাকে, মানে এর আগেও আমরা দেখেছিলাম যদিও বিধানসভা নির্বাচনের সময় অনেকটাই কম ছিল, কিন্তু গত লোকসভা 2019-এ একটা অভিযোগ ছিল যে প্রচুর পরিমাণে ছাপ্পা ভোট হচ্ছে, বুথ রিগিং হয়েছিল, রিকাউন্টিংয়ের রিপোলের জন্য তারা দাবি করেছিলেন 2019-এ। 2024-এ দাঁড়িয়ে এই সমস্ত অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য মানে আপনার তরফ থেকে কি কি ধরনের ব্যবস্থাপনা আপনি গ্রহণ করবেন যাতে করে অন্তত পক্ষে এই অভিযোগটা বিরোধীরা আপনাদের বিরুদ্ধে বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে না তুলতে পারে? पिछले 2019 के इलेक्शन में अपोजिशन पार्टीज़ अथवा कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभियोग लगाया कि कुछ जगहों पे पोल प्रोसेस को डिसमेंटल किया गया है, जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको ब्रीच किया गया है। तो जो उसमें 2-3 पहलू सबसे इम्पॉर्टेंट आए थे कि जो वेबकास्टिंग कैमरा है वो कई जगहों पे डिसफंक्ट कर दिया गया है, साथ साथ जो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो अरेंजमेंट थी वो एडिक्वेट नहीं थी। इसकी वजह से कई बार कुछ पोलिंग स्टेशंस में जो रिक्वायर्ड आदमी थे या वोटर थे उससे ज़्यादा देखे गए हैं और उन लोगों ने कई बार वोटर इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की गई थी। ये रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके इन पहलुओं को बहुत गौर से देखा गया, इसको एनालाइज किया गया हमारे लेवल पे और हमने इंश्योर किया है कि सबसे पहले तो जो जितने भी पोलिंग स्टेशन है 1582 इन सभी पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग होगी जो इंटरनेट के माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और सीओ लेवल पे देख सकते हैं। और अभी तक जो हमने ड्राई रन किया है इसमें हमें अभी तक 90% सक्सेस रेट मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 घंटों में 100% हो जाएगा। पहला पहलू तो ये। दूसरा है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड अरेंजमेंट्स हैं तो पिछली 2019 में कहीं कमियां थी, उसको बहुत आराम से एनालाइज किया गया सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ
और इस बार सभी पोलिंग स्टेशंस पे 1582 पोलिंग स्टेशंस पे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें महत्वपूर्ण बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के जवान तैनात होंगे। इसके साथ साथ लगभग 30 से 35 कंपनीज इन एंड अराउंड जो स्ट्राइक फोर्स की तरह एक्टिव होंगी। एक हमने क्लस्टर, एक ग्रिड टाइप क्लस्टर फॉर्मेशन भी संशोधित किया है। तीसरा है, हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के कई मीटिंग्स करी हैं, लास्ट 10-12 मीटिंग्स करी हैं कि अगर उन्हें लगता है कोई पोलिंग स्टेशन एरिया सेंसिटिव है या कोई पर्टिकुलर पारा या हैबिटेशन सेंसिटिव है तो उसके बारे में बताएं। अगर उनको लगता है कि कोई शरारती तत्व इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई बार उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो जो भी कमियां, 3-4 कमियां हमको 2019 के पहले फेज के इलेक्शन में देखी गई थी, उसको हम लोगों ने इस बार उसमें जो गैप्स हैं उनको फिल कर दिया है। একটা শেষ প্রশ্ন করব, এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আপনাদের প্রত্যেকটা বুথ কেন্দ্রে বা প্রত্যেকটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে একটা তো প্রক্রিয়া থাকে। সেই জায়গা থেকে ধরুন কোনো জায়গায় একটা রিগিংয়ের অভিযোগ উঠলো বা কোনো জায়গায় ভোটাররা ভোট দিতে যেতে পারছেন না বা ধরুন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে তাদেরকে চলে যেতে বলা হলো, তাহলে সেই জায়গা থেকে ভোটাররা যদি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় বা সেখান থেকে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো কাজ হচ্ছে না, জেলা শাসকের সরাসরি যোগাযোগ করতে চায়, তাহলে কিভাবে ভোটাররা সেই যোগাযোগটা করতে পারবেন? देखिए, इन सभी 30 असेंबली सेगमेंट्स में एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। इन नोडल ऑफिसर्स का जो व्हाट्सएप नंबर है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में दे दिया गया है। परसों न्यूज़पेपर में भी वो आया था, तो इसके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो बाकी माध्यम है कांटेक्ट करने के, जैसे ओसी का जो फ़ोन नंबर है, एसडीपीओ का जो फ़ोन नंबर है, ये सभी पोलिंग पर्सनल्स को और पॉलिटिकल पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया गया है। ये सभी पोलिंग एजेंट्स को भी दे दिया गया है। साथ साथ जो सबसे सीनियर मोस्ट हमारे ऑब्जर्वर हैं, जो बाहर से सीनियर लेवल आईपीएस आईएएस ऑफिसर आए हैं, उनके नंबर भी हमने न्यूज़पेपर में पब्लिक डोमेन में दिए हैं। और साथ साथ हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वोटर हेल्पलाइन है, दैट इज़ 1950, ये कल कंप्लीटली आज 24/7 से एक्टिव है। इसके साथ साथ जो सी विजिल ऐप है, आप सभी को पता होगा, सी विजिल ऐप है, इसमें भी वो लोग फोटो या अपनी वक्तव्य को डाल सकते हैं। इसमें है कि आधे घंटे के अंदर उसका समाधान होगा। तो अब कई चैनल्स ऑलरेडी हमारे वोटर्स के लिए खुल गए हैं ताकि वो वोट देने आए। और लास्ट 2-3 बार के इलेक्शन में देखा गया है कि जो ये कम्युनिकेशन चैनल है, ये बहुत खासकर इलेक्शन वाले दिन इट इज़ वेरी एक्टिव। और जहाँ भी कहीं रुकावट या धमकी के ऐसी व्यवस्था आई है, वहाँ पे उन्होंने इंटरवीन किया है और एश्योर किया है कि वोटर वोट देने जाएं। इसका रिजल्ट भी हमें दिखा है। लास्ट असेंबली सेगमेंट इलेक्शन में 89 to 90% वोट हुआ पूरे त्रिपुरा में, और कहीं कहीं तो 93-94% भी वोटिंग हुई है। तो ये जो तत्व हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनके अगेंस्ट में है, हमारा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी इनके अगेंस्ट में काम कर रहा है। और अगर कोई ग्रीवेंस आता है, कोई कंप्लेन आती है, तो उसका आधे घंटे के अंदर निपटारा करने की हमारे पास क्षमता है, हमारे पास व्यवस्था है। আর আজকের দিনটা হচ্ছে, আজকের রাত্রটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মানে ভোটের ঠিক আগের রাত্রটা। একটা জিনিস থাকে যে ভোটারদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করা, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বারণ করা বা কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একাধিক অভিযোগ পূর্বে দেখা গেছে। তো আজকের রাত্রটা যেন মানে ভোটাররা অন্তত সুরক্ষিত থাকতে পারে, তাদেরকে যেন কোনোভাবেই প্রভাবিত না করা যায়, তার জন্য প্রশাসন পশ্চিম জেলায় কি অন্তত ভূমিকা পালন করবে আজকের রাত্রটার জন্য, কি কি পদক্ষেপ আপনারা নেবেন? देखिए, हर इलेक्शन में देखा गया है कि इलेक्शन की जो एक रात पहले होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रात है। और इस रात में किसी भी वोटर के ना उनको किसी फिजिकल प्रॉपर्टी या मानसिक रूप से उनको डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए हमारी जो टीम्स हैं, हमारे पास लगभग 99 पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैं, इतने ही सिविल सेक्टर ऑफिसर्स हैं,
कम से कम 3 से 4 हज़ार पुलिस पर्सनल हैं जो पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ पे रहेंगे। साथ साथ हमारे जितने भी AROs हैं, 14 AROs हैं, वो अपनी टीम के साथ फील्ड पे रहेंगे। मैं और SP साहब खुद फील्ड पे रहेंगे। मैं कल भी फील्ड में कई लोकेशंस पे पोलिंग एरियाज़ में जो सेंसिटिव हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से हमें लिस्ट मिली थी, उन एरियाज़ में गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर हमारे जो साथ के कलीग्स हैं वो सब अगर फील्ड पे रहते हैं तो इस तरह की कोई धमकी नहीं आएगी। साथ साथ हमने अपने सारे चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स भी ओपन किए गए हैं ताकि अगर कोई कंप्लेन आए तो उसका निपटारा तुरंत हो। इसके साथ साथ 50 से ज़्यादा FST टीम और 100 से ज़्यादा SST टीम खासकर इन एरियाज़ में पोस्ट की गई है जहाँ पे इस तरह की कंप्लेन आ सकती हैं। हर गाड़ी का खासकर रात में रेगुलर चेक हो रहा है, ये एश्योर करने के लिए कि इस तरह के लोग व्हीकल या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके एक एरिया से दूसरे एरिया में शैतानी ना करें। तो आप, और इसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटी और पुलिस को भी एक हमने इंस्ट्रक्शन जारी किया है जिसमें CCTV कैमरास के थ्रू राउंड द क्लॉक इसकी निगरानी हो और रिकॉर्डिंग की जाए ताकि इसको ना केवल रोका जाए इस तरह की हरकतों को, और अगर कोई करता है तो उस दोषी को सज़ा भी हो। तो बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। मैं और SP साहब इसका आज कल रात भी और आज रात भी इसको हम खुद फील्ड में जाके श्योर करेंगे कि खासकर जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे किसी भी वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश ना की जाए। একেবারে অর্থাৎ বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে জেলা শাসকের সঙ্গে যখন আমরা কথা বললাম মোটামুটিভাবে প্রশাসন প্রস্তুত, নির্বাচন কমিশনও প্রস্তুত, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আগামীকাল আর আজকের রাত্র এই দুদিন, এই দুটো সময় কিভাবে এই গোটা পরিস্থিতির মোকাবিলা হয় এবং বিশেষ করে ভোটাররা কতটা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন তা হয়তো আগামীকাল ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আরও ছবি পরিষ্কার হবে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা থাকলে ইতিমধ্যেই জেলাশাসক জানিয়ে দিলেন আপনাদের কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে, উচ্চতর বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবেন। অর্থাৎ একটা আশা থাকবে, প্রত্যেকে বেরোবেন, নিজের ভোটটা নিজে কাস্ট করবেন, সকাল সকাল গিয়ে এই আশাটুকু রেখে আজকের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই জেলাশাসক মহোদয়কে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই দেখতে থাকবেন পাবলিক নাও। নমস্কার।